हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, ये वे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, यानी कि एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं। ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नामक शहर में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नाप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में नाप सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़त्व क्या माप है? जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। F बराबर ma, यानी कि m इसमें द्रव्यमान होता है और a त्वरण होता है और F बल होता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को मापन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो ये ब्रह्मागुप्त ने बताया था न्यूटन से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, यानी कि घड़ी धीमी चलने लगेगी। अगर पृथ्वी से चंद्रमा तक उस घड़ी को ले जाया जाएगा तो वह घड़ी सुस्त चलने लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है अगर हम प्रकाशीय वोल्टी सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तभी हम गद्दे पर ज्यों ही बैठेंगे तो उसका आकार अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए स्थितिज ऊर्जा के कारण यह सब ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। कह रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ये ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर ही द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस प्राप्त की उछाल की मात्रा निर्भर करती है।
अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण होता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। यानी कि ये भी आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए भार का उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए जल का द्रव्यमान के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, वेग, संवेग, कोणीय वेग कैसी राशि हैं। फ्रेंड्स, ये सभी राशियां सदिश राशि होती हैं। वेग, संवेग और कोणीय वेग, यानी कि वेग जिसमें वेग शब्द का प्रयोग होगा, ये सभी राशियां सदिश राशियां होंगी। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा में दिशा नहीं होती है। फ्रेंड्स, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वे सभी सदिश राशियां हैं, और जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है वे अदिश राशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है, F बराबर ma। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर चला जाता है तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यानी कि यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अगर पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर अगर व्यक्ति उतरता है तो उसके शरीर में क्या घटेगा और क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो भार घट जाएगा और द्रव्यमान, यानी कि मात्रा का मतलब होगा द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और भार घट जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये जड़त्व होता है, इनर्शिया। इसी को इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम यानी कि इनर्शिया लॉ कहते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक इकाई है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल के बादलों का तैरने का कारण उनका घनत्व होता है। घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो ये 1/10वां भाग समुद्र से ऊपर होता है और बाकी सभी 9/10वां भाग नीचे होता है समुद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। यह दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में ऊपर प्रवेश करती है, अगर नदी से समुद्र में कोई नाव प्रवेश कर रही है तो वह थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है नदी की अपेक्षा। नदी का पानी मृदु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो घनत्व वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना इसलिए आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। कोई भी तैराक होगा, अगर वह समुद्री पानी में तैर रहा है और नदी में तैर रहा है तो उसे नदी में कठिनाई महसूस होगी और समुद्री पानी में कठिनाई उतनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% बढ़ जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% बढ़ जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान
तब जी का मान उस समय 2% बढ़ जाएगा, उस समय 2% जी का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? फ्रेंड्स, जब हम कहीं ऊंचाई की जगह यानी कि पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगता है। इसका कारण यह है कि क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय का दाब कम होता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा m0L1 T0 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली प्रमेय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी में तैरती है और जहाज और कोई कील है अगर लोहे की, वह डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो एक केस की अभिक्रिया परिघटना ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जी का मान हमेशा बढ़ेगा। याद रखिएगा, तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है और जबकि चंद्रमा पर कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में, यानी कि पृथ्वी पर जितनी ऊंची हम छलांग लगा सकते हैं, चंद्र तल पर उससे भी अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो अगर पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाएगा या पृथ्वी से चांद की सतह पर ले जाया जाएगा तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि इसका भार हमेशा बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। और यह भी याद रखिएगा कि पृथ्वी के, अगर हमारा वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर 10 किलो हो जाएगा, यानी कि 1/6वां गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो हमारा भार अधिक मालूम होगा, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो हमारा भार कम मालूम होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तक ला सकता है? इसका कारण है तीसरा गति का नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार यह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होता है, क्योंकि अगर विस्थापन नहीं होगा विज्ञान की भाषा में तो हमारा कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह कार्य करता है,
कह रहा है एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है, यानी कि आप दीवार को धक्का दीजिए, अगर दीवार में 1 सेंटीमीटर अगर विस्थापन नहीं हुआ तो आपका कार्य शून्य माना जाएगा, यानी कि विज्ञान की भाषा में कोई भी कार्य आप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? पहाड़ पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो वह अपने आगे की ओर झुक जाएगा क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु, शक्ति संरक्षण का नियम उस पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। पीसा की जो मीनार है वह तिरछी है, क्यों नहीं गिरती? उसका कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसी कारण पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। कोई ऊंची इमारत है, बिल्डिंग है, वहाँ पर से कोई गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद कह रहा है कि उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसका वेग 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 3 सेकंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण तो है तो चंद्रमा के में वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो ये चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान उस समय 100 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? पावर का एसआई मात्रक वाट किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के समतुल्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, अगर भारहीनता की अवस्था है यानी कि भार का अनुभव नहीं हो रहा है तो मोमबत्ती की ज्वाला वही रहेगी, मतलब कि जैसे जल रही थी मोमबत्ती वैसे ही जलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल जो होता है यानी कि मिट्टी का तेल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, केरोसिन वही हुआ, ये सभी इनका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसलिए ये केस नली में चढ़ती हैं और इनसे उजाला हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने ही बताया था अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय यह होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है या न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, किसी न किसी रूप में ऊर्जा बदलती रहती है, इसका तात्पर्य यह है। अगला सवाल है, पास्कल इकाई है। पास्कल तापमान की एक इकाई है, तापमान की एक इकाई होती है पास्कल। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। क्यूसेक मतलब मापन की बहुत बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का भार किस पर सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, या जान लीजिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है
और चंद्रमा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही है तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा। अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो लिफ्ट व्यक्ति का वास्तविक भार आभासी होगा, क्योंकि यानी कि ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस यानी कि यूनान एथेंस देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण असंजन बल का अभाव होता है। असंजन बल का अभाव होगा तो पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकेंगी। अगर सहसंजक बल मजबूत होगा तो पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठों पर चिपकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पश्चिम से पूर्व की ओर तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है? पहिए में स्टैटिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना है। बॉल बेयरिंग जो होता है वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन जो है पहले घटेगा, अगर यह क्रिया होती है तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी कि इस पर भी आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें गति का पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम लागू होता है। अगर किसी कालीन को सफाई के लिए उसे छड़ी से पीट रहे हैं तो उसमें से गति का पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? इसका कारण यह है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ़ में जो होता है, अगर हम सड़क पर चलेंगे तो घर्षण होगा, हमारे गिरने की संभावना बहुत ही कम होगी। अगर हम बर्फ़ में चलेंगे तो वहाँ पर घर्षण नाम मात्र का होता है, लेस मात्र का होता है, इसलिए हमारे गिरने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल, लोलक का जो आवर्तकाल होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती हैं कि क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसीलिए लोलक की घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं, यानी कि ढीली हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। ये जान लीजिए कि यह थ्योरी है कि अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाएंगी
तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगर लोलक की लंबाई 8% बढ़ा दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल 4% बढ़ जाएगा, यानी कि आधा हमेशा आवर्तकाल बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। वही क्रियाकलाप है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, अगर पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समयावधि हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह है जो अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अवकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर घड़ी का जो स्प्रिंग है उसे अगर चालू कर दिया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और जब तक वह भंडारित है यानी कि स्थिर है तब तक वह उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। अगर कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है तो इसका कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में के संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का गति विषयक का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है, क्योंकि हम पानी को विक्षेपित करके ही तैर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है तो उसे लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब बहुत ही कम हो जाता है। अगर दाब कम रहेगा तो आदमी धंसेगा नहीं, और धंसेगा नहीं तो वो उसमें दलदल में फंसेगा नहीं, इसीलिए उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ के दो टुकड़े हैं आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट हो जाता है, फलस्वरूप वह चिपक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो ये 1/6वां भाग। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है अगर विज्ञान की भाषा में दिख जाए। अगर साधारण भाषा में दिख जाए तो द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन विज्ञान की भाषा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। जैसा कि आपको बताया कि चंद्रमा पर द्रव्यमान हमारा बदल जाता है, जबकि भार बदल जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यही कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में तब तक नहीं कोई परिवर्तन होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नियम
एक कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जा सकता है। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका मैंने बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह दर्शाता है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसका सृजन किया जा सकता है, यानी कि निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। यह होता है पास्कल के सिद्धांत का यह एक अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही है वस्तु तो उसका त्वरण हमेशा के लिए समान रहेगा, यानी कि जब तक वह पृथ्वी पर नहीं गिर जाती है तब तक समान रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी मान शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो ये होती हैं रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए रेल की पटरियां झुकी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? वह इसलिए झुक जाता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना उसे गिरने से बचाएगा। अगर वह झुकेगा नहीं तो गिर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो ये अपकेंद्री बल के कारण अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो अगर बर्फ़ पिघल गई तो भी पानी का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, यानी कि उसके स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वह बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, अगर शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल रहे हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पृष्ठ तनाव मतलब होता है कि वस्तुओं की चिपकाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत प्लवन के नियम से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करते हैं तभी हमारा चैनल का हौसला बढ़ता है और हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों,
बताइए आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।